दक्षिण भारत में राजनीति के एक बड़े घराने का वारिस, जिसे उस राजनीतिक घराने का भावी प्रमुख समझा जा रहा था और जो इस लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की हासन सीट से उम्मीदवार भी है, उस पर एक ऐसा संगीन और गंभीर आरोप लगा है जो भारत के मौजूदा दौर में अब तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें 1, 2, 4 या 10-12 महिलाओं को शिकार नहीं बनाया गया, बल्कि दावा यह किया जा रहा है कि इसमें 2500 से भी ज्यादा महिलाओं को यौन शोषण किया गया। मामले का खुलासा किया एक 47 साल की महिला ने। दरअसल 26 अप्रैल को हासन सीट पर वोटिंग से 2 दिन पहले यानी 24 अप्रैल को सोशल मीडिया में अचानक कुछ अश्लील वीडियो वायरल होने शुरू हुए, जिसके बाद कर्नाटक राज्य महिला आयोग के पास एक चिट्ठी पहुंचती है। चिट्ठी के साथ एक पेन ड्राइव भी था। बताया जा रहा है कि उस पेन ड्राइव में जो था वो अपने आप में होश उड़ाने वाला था। इसमें कई 100 सेक्स क्लिप्स थे, जिसमें कथित तौर से प्रज्वल रेवन्ना दिखाई दे रहे थे। प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस चीफ के बेटे और देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। ये मौजूदा सांसद भी हैं और 2024 के चुनाव में बतौर उम्मीदवार मैदान में भी हैं। कहा जा रहा है कि उन पर आरोप लगाने वाले जो 47 वर्षीय महिला सामने आई है, वो इन्हीं के घर में काम करने वाली एक हाउसमेट है, जिसने अब मुकदमा दर्ज करवा दिया है। उसने जो बताया है उससे इस पूरे मामले की परत दर परत खुलनी शुरू हो गई है। ये सब कुछ इस तेजी में हुआ कि रेवन्ना सन्न रह गए और इससे पहले कि उनकी मुसीबतें बढ़ पाती, वे देश छोड़कर जर्मनी रवाना हो गए। आरोप लगाने वाली महिला ने बताया कि वो साल 2019 में काम करने के लिए रेवन्ना के घर आई थी। उस समय वहां पहले से पुरुष कर्मचारी और 6 महिला कर्मी भी काम कर रहे थे। महिला ने बताया कि उसके वहां ज्वाइन करने के करीब 4 महीने बाद से जब रेवन्ना की पत्नी घर पर नहीं होती थी, तो वो बहाने से उसे बुलाता था और इधर उधर छूने लगता था। उसने यौन शोषण का भी आरोप लगाया है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि रेवन्ना ने उसकी बेटी को भी फोन किया था और उससे भी अश्लील बातें और ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। हालांकि इसके बाद उसने बेटी के फोन पर रेवन्ना के नंबर को ब्लॉक कर दिया था। लेकिन अचानक चुनाव से पहले जैसे ही अश्लील वीडियोस सार्वजनिक हुई, तो महिला ने कहा कि उसके पति ने उस पर भी शक करना शुरू कर दिया था। ऐसे में वो खुद सामने आई और कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस से अपने लिए सुरक्षा की मांग की। आपको बता दें कि मामला तब पहली बार सामने आया था जब दिसंबर में बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा ने कथित तौर से कर्नाटक में पार्टी प्रेसिडेंट वीआई विजेंद्र को एक चिट्ठी लिख ये कहा था कि देवगौड़ा परिवार पर गंभीर इल्जाम है। उन्होंने ये भी बताया था कि पेन ड्राइव भी है जिसमें कुल 2976 आपत्तिजनक वीडियोस हैं। उसी पत्र में यह भी दावा किया गया था कि ऐसी ही एक पेन ड्राइव कांग्रेस के नेता तक भी पहुंची है। हालांकि मामला अभी जांच के दायरे में है। इसमें क्या कुछ और नए खुलासे होते हैं, इस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। तब तक आप कहीं जाइएगा नहीं, लगातार आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।